लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी बॉडीज़ को और लाइसोसोम्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल ये आपस में मौजूद मरबूत नालियों का नाम है। इसकी दो टाइप्स थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते और दिखने में हमवार नज़र आता है, मतलब स्मूथ नज़र आता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स ज़्यादा होते हैं। और इसका आगे स्ट्रक्चर हमने देखा था, जो हमने डायग्राम बनाई थी उसको डिस्कस किया था। फिर गोल्गी बॉडीज़ को देखा था। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना और डाइजेशन करना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर लाइसोसोम्स तक जाने तक फिर डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है? ये होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। होलो एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप ऑर्गेनेली है, मतलब ऐसे शेप। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मतलब ये 3 को मिलाएंगे ये 3 हमारे पास 1 होगा, ऐसे हमारे पास 9 और होंगे। 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल हैविंग 2 सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। एनिमल्स जिनमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उन्हें हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। और ये मतलब इनकी लोकेशन क्या होगी? एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। इंटीरियर अंदर की तरफ होता है और एक्सटीरियर बाहर की तरफ होता है। न्यूक्लियस के थोड़ा सा बाहर की जानिब सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये मतलब किससे मिलकर बने होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। नेक्स्ट, स्पिंडल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिका। आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिका एंड फ्लैजेला। सिलिका और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी ये हम मदद करते हैं। ये सारी टर्म्स हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ये स्पिंडल फाइबर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 हमारा इसी पर होगा, सारा सेल डिवीजन के बारे में, और फिर उधर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास फ्लूइड फील्ड ऑर्गेनेली है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। फ्लूइड फील्ड है और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स जब मैच्योर होते हैं तो उनमें छोटा वैक्यूल होता है, और जब पानी उनके अंदर फिलअप हो जाता है तो वही वैक्यूल हमें बड़ा नज़र आने लग जाता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो
वही वैक्यूल सेंटर में हमें बड़ा नजर आने लग जाता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं टर्जिड। कहते हैं जब हमारे पास वाटर से वैक्यूल फिल अप हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। जब छोटे छोटे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं पौधों में, और जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे पास एक ही बड़ा वैक्यूल आ जाता है, और उस स्टेट को हम लोग कहते हैं टर्जिड। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मतलब जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मटेरियल को लेकर जाते हैं बाहर वैक्यूल की फॉर्म में, और फिर जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, और फिर जब मटेरियल डाइजेस्ट होता है इसमें भी लाइजोसोम्स की हेल्प चाहिए होती है। लाइजोसोम की मदद से वो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। सो आज हमारे यही टॉपिक थे दो, सेंट्रियोल और वैक्यूल। अगर इनमें से आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।